बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर मैथ के अंदर हम लोग लिमिट ऑफ अ फंक्शन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट के कुछ टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड भी करेंगे और इंशाल्लाह उसके हम लोग थ्योरम्स की तरफ भी मूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ले बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आती है कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर ए, यानी कि आपका एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि किसी नंबर ए के ऊपर क्या है, डिफाइन है। तो उसने कह दिया इफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, यानी कि वो कह रहा है कि आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और वो एफ ऑफ एक्स आपका पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है एक नंबर ए के ऊपर, ठीक है। तो आपका अगर x a को अप्रोच कर जाए और वो a को अप्रोच किस तरह से करे कि वो a को कुछ लेफ्ट साइड की वैल्यूज से और कुछ राइट साइड की वैल्यूज से भी अप्रोच करे, तो देन आपको इस a के ऊपर f ऑफ x का जो एक स्पेसिफिक आंसर मिलेगा नंबर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड योर लिमिट। इसके लिए अगर छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी है। अगर मैं f ऑफ x का फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वेयर, मैं कहता हूँ जी कि अगर x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों आप अगर 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो 2 का स्क्वायर आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब है कि आपको इस 2 के ऊपर डायरेक्टली इसका आंसर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब आपका जो 2 है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट साइड से इस 2 की जितनी भी नियरेस्ट वैल्यूज होंगी वो तमाम वैल्यूज आपको इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का आंसर जो सा है वो अप्रॉक्सीमेट 4 के इक्वल देंगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि जो आपका x है वो अप्रोच करेगा फ्रॉम बोथ साइड ऑफ a के, तो देन आपको जो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नंबर मिलेगा वो आपको इसकी लिमिट की फॉर्म में मिलेगा। अगर आप लोग इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले सकते हैं। क्रिकेट ग्राउंड, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में देखें तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आपको पता है बॉल कितनी स्पीड से कराई जाती है। बॉल की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, यानी कि स्पीड होती है। स्पीड कोई 100 पे करवा रहा होता है, वो कोई 153 किलोमीटर पर आवर पे करवा रहा होता है, कोई स्लो करवा रहा होता है। अब देखें बॉल्स की जितनी मर्जी स्पीड हो, यानी कि स्पीड कम भी है और ज़्यादा भी है ऑब्वियसली, तो स्पीड कम और ज़्यादा होने की वजह से हमेशा प्लेयर किसको मारता है, 6 को। तो इसका मतलब है कि उस ग्राउंड की जो लिमिट है वो क्या है, 6 तक है। अगर बाउंस करके जाए तो उसको 4 कहा जाता है। तो इसी तरह से ये लिमिट आपकी उससे रिलेट करती है कि बॉल की स्पीड लो भी होती है तो लेफ्ट, ग्रेटर भी होती है तो राइट। तो इसी तरह से आपका जो ग्राउंड है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर बाउंड होता है जो कि 6 कहलाता है, तो वो चीज़ उसके फंक्शन से रेलिवेंट होती है। अब अगर हम लोग मूव करें थ्योरम्स ऑफ लिमिट की तरफ, तो थ्योरम्स ऑफ लिमिट में क्या आता है, प्लीज बी केयरफुल। लेट आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एंड आपका एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अगर मैं इन दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट को अप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रूल करवाता हूं लिमिट का, कि अगर मैं लिमिट यहां पे x की कोई भी वैल्यू अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि x अप्रोचिंग टू मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके f ऑफ x के साथ अगर एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसके ऊपर लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप अपने इस कोफिशिएंट को पहले निकाल लेंगे। लिमिट आपकी सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगी, यानी कि वेरिएबल के अलावा आपने कांस्टेंट के ऊपर, कोफिशिएंट के ऊपर लिमिट को अप्लाई नहीं करना। सेकंड केस आपका आता है अगर लिमिट के आगे कोई भी कांस्टेंट पड़ा हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पड़ा हो, यानी कि x तो एक वेरिएबल है, तो बच्चों इन दैट केस आपका कांस्टेंट रिमेन सेम रहेगा, लिमिट का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों फंक्शन, लिमिट कोई भी x अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन आपका f ऑफ x और g ऑफ x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, आप इन दोनों के ऊपर अपनी लिमिट्स को सेपरेटली अप्लाई कर दोगे इन फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस की फॉर्म में, तो ये आपके पास आपका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब आप अपने ऊपर वाले लॉस को इकट्ठा करें तो आपके पास इसका एक लॉ आएगा, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अगर आपका g ऑफ एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है, अगर आपका g ऑफ x एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है f ऑफ x के साथ, तो इसमें आपके पास क्या सिंपल केस है कि ऊपर वाले फंक्शन पे भी अलग लिमिट लगेगी और नीचे वाले फंक्शन पे भी अलग लिमिट लगेगी। और एक बात याद रखिएगा कि आपका इसको हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल कहते हैं।
क्वोशंट मीन डिवीजन। तो क्वोशंट रूल के अंदर आपके ये ऊपर वाले ही ज़्यादातर थ्योरम्स जो से हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा और कोई नया थ्योरम यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम लोग मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, अगर दो वैल्यूज़ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट उन दोनों के ऊपर लिमिट को सेपरेटली अप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे x की मैं कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले रहा, इसीलिए ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो लास्ट आपका फाइनल केस आ जाता है वो ये आता है कि अगर f ऑफ x आपका किसी भी पावर के अंडर है, ये पावर रैशनल है, इरेशनल है, फ्रैक्शन में है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे परमिशन है कि आपकी जो लिमिट है वो अंडर पावर जाके उसके साथ अप्लाई हो सकती है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था कि जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शंस की लिमिट क्या होती हैं और थ्योरम्स ऑफ लिमिट क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ मूव करेंगे, 1.4 को करेंगे। उसके बाद हमारे जो लिमिट से रेलिवेंट कुछ केसेस और जो कुछ थ्योरम्स हैं इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।